बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत राइज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राइज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज गुफ्तगू होगी मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, काफ़ी हिस्से उसके बन चुके हैं, लेकिन जो ज़मीन है वहाँ पर निकली है, उन पर कब्ज़ा शुरू हो गया है। मलीर एक्सप्रेस वे पर कब्ज़े का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफ़ी टुकड़े जो है वो सिंध हुकूमत ने बंडर बांट की है। किसी को 30 एकड़, किसी को 27 एकड़, किसी को 2 एकड़, किसी को 4 एकड़। अब वो तो दिए गए हैं, बाकी एक ज़मीन बचती है जो फैसल बेस के करीब है, और बलोच कॉलोनी पुल से गुज़रने के बाद वहाँ 400 एकड़ ज़मीन है। क्योंकि मलीर एक्सप्रेस वे जो बन रहा है वो वहीं से बन रहा है, बलोच कॉलोनी पुल से आगे से बन रहा है, और वहीं पर जो है वो सिलसिला होगा इसके बनने का, और बन चुका है तकरीबन, और उसका इफ्तिताह करना था वज़ीर आला सिंध को। लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो मज़ेदार बात यह है कि 400 एकड़ ज़मीन की बंडर बांट हो रही है। काफ़ी लोगों की नज़रें हैं, काफ़ी लोगों की उसमें जो है वो आंखें हैं। कोई चाहता है कि मुझे 30 एकड़ दी जाए, कोई चाहता है मुझे 40 एकड़ दी जाए, कोई चाहता है मुझे 50 एकड़ दी जाए, कोई चाहता है कि सारी ज़मीन हमारे हवाले की जाए, और हम इस पर बेस बनाना चाहते हैं। तो ये अब लड़ाई और जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। लड़ाई काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, और इस बंडर बांट में जो है वो सदके की जो कह लें बकरी या बल्ले की बकरी जो है वो बनने जा रहे हैं वहाँ के अफसरान। उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप लिख कर दें कि ये ज़मीन जो है वो फ़लाँ कंपनी को अलाट की गई। नीचे मलीर एक्सप्रेस वे जो बन रहा है उस पर जो है वो डंपर माफिया ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। भैंसों के बाड़े बनना शुरू हो गए हैं। काफ़ी चीज़ों पर कब्ज़ा किया गया है, और काफ़ी ऐसी जो इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की गई है ताकि कल को जो है वो अगर ये मलीर एक्सप्रेस वे बन भी जाए तो उस पर इनके नीचे कब्ज़े रहें। कोई किसका नाम ले रहा है, मैं तो नाम लेते हुए भी डरता हूँ। ये मेरे लिए भी जो है वो काबिल तशवीश है, और मेरे लिए नाम उठाना भी तशवीशनाक अमल है कि मैं नाम अगर लूँगा भी तो शायद मेरे लिए ये ख़तरे से कम नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जितने भी यहाँ मुक़्तदर हलके हैं, जितने भी पावरफुल हलके हैं, वो 400 एकड़ ज़मीन पर आंखें रखे हुए हैं। 400 एकड़ ज़मीन को हथियाने की कोशिश हो रही है, और जंग ये घुनसान की जंग हो रही है, और इस जंग में जो है वो अफसरान फंसे हुए हैं। इसमें अफसरान जो है वो जकड़े हुए हैं, और इस ज़मीन में जो है वो अफसरान के लिए ये कहें कि गले की हड्डी बन चुकी है। ये ज़मीन के अलाटमेंट का मरहला शुरू किया जाए, और अलाटमेंट जल्दी की जाए। वज़ीर आला सिंध पर भी प्रेशर डाला गया है कि आप इस ज़मीन को जितना जल्दी हो सके इसको निकालने की कोशिश करें। हर तरह से प्रेशर जो है वो वज़ीर आला पर भी है, हर तरह का प्रेशर जो है वो यहाँ के रेवेन्यू महकमे के अफसरान पर भी है। हर तरह का प्रेशर जो है वो इदारों पर दिया जा रहा है, और इदारों का जो है वो भी प्रेशर आ रहा है कि किस तरह ये 400 एकड़ ज़मीन जो कह रहे हैं कि हीरा है, सोना है, और कराची की वैसे तो कोई ज़मीन अब नहीं बची है। हर ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है। रफ़ाई प्लाटों पर कब्ज़ा गिरों ने कर लिया है। अब उनकी जो है वो मलीर के डिप्टी कमिश्नर सपोर्ट करेंगे तो उनके आगे सिवाय अवाम के और तो कोई नहीं आ सकेगा। जब यहाँ के लैंड ग्रेबरों का साथ जो है वो यहाँ की मशीनरी इंतज़ामी उमूर देगा और यहाँ के सियासी लोग देंगे तो कारकुन बेचारे क्या करेंगे। तो इसी तरह की सूरत हाल ये बनी हुई है। मलीर एक्सप्रेस वे जो बन रहा है उस पर काफ़ी जो ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है, काफ़ी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, और ये आखिरी जंग है कि ये टुकड़ा किस तरह सबके जो है वो हिस्से में आ जाए। और काफ़ी लोग जो हैं वो इस पर प्रेशराइज अफसरान को बना रहे हैं, और प्रेशर अफसरान के खिलाफ माज खड़ा करके बैठे हुए हैं कि ये ज़मीन किसी तरह जो है वो हमारे नाम पर अलाट की जाए, ताकि हम इस पर वो तज़ीन व आरा शुरू करके लोगों को फ़रोख्त कर सकें और सोसाइटियाँ बना दें।
اور سوسائٹیاں بنیں گی تو ہم آرام سے اربوں روپے کما لیں گے۔ تو یہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب اس میں جو صدقے کے بکرے ہیں وہ افسران بن رہے ہیں۔